करता हूं मां को जिसके ईश्वर भी पैर छूता है। प्रणाम करता हूं इस देश की पावन माटी को जिसे मां भी मस्तक से लगाती है। और प्रणाम करता हूं उन अमर सपूतों को, उन शहीदों को जिन्हें पाकर ये माटी भी धन्य हो जाती है। शौर्य धरा पर चंबल की माटी के स्पर्श पाकर के यहां पर खड़ा हूं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृतमयी कार्यक्रम में पूज्य भाई श्री की मुखारबिंद से जो भागवत कथा का प्रांजल प्रवाह आप सब स्पर्श कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। मैंने तो वो नहीं श्रवण कर पाया, लेकिन आप सबने श्रवण किया है। इस कारण आपके सबके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव की बेला है जी। जिन देवताओं, क्या है अमृत महोत्सव? एक पंक्ति में अमृत महोत्सव को अर्थ देने की कोशिश करता हूं। स्वागत भाई। मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या सुनाना है। जिन देवताओं के दर तक अभी कोई दूजा नहीं गया, इस अमृत महोत्सव में उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी। मैं कहां तक पहुंच रहा हूं आप मुझे आपकी तालियां बता देंगे। मैं थोड़ा सा बड़े मंच पर हूं, पूज्य भाई श्री की उपस्थिति होनी है। मैं आयु अनुभव में छोटा कवि हूं, मुझे थोड़ा सा आपका अतिरिक्त संबल मिलेगा तो शायद मैं काव्य पाठ करने में समर्थ हो जाऊंगा। कि घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत कड़ी थी, हम उन्हें पूछते गए जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। हम उन्हें पूछते गए जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। और उनके लिए एक सरकार ने, जिन्हें लाठियां पड़ी, यातनाएं दी गई, उनके लिए एक सरकार ने राजस्थान में किताबों में एक संशोधन कर दिया कि ये कोई क्रांतिकारी नहीं है। इन्होंने तो अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था, माफी मांगी थी, ये पढ़ाया जाने लगा। वो सरकार में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन निर्णय देश की जनता करती है। आप सबकी अदालत में मैं 4 पंक्तियां 4 तर्कों के माध्यम से एक मुकदमा दायर करते हुए 4 तर्क पढ़ूंगा। आप सब अपने हस्ताक्षर से इंसाफ करिएगा एक बड़े क्रांतिकारी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव को शायद इस मंच से फिर अर्थ मिल जाएगा कि वो सूरज का बेटा तम से क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते, उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। माफी मांगी होती तो उनको भी। ये 2 लोग बैठे हैं, आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? तुम्हारा पेमेंट कट जाएगा क्या? बजा तो लेते हो ना, बजा के दिखाओ। नितेश भाई साहब, कई लोग कुछ नहीं कर पाते, और ताली बजाना सबसे आसान काम है, ये भी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के सब काम दूसरे करते हैं, इसलिए मुझे चिंता थी कि भाई बजा लेते हैं कि नहीं। एक बार ताली ढंग से बजा। वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांगकर, मुझे आप में और चैतन्यता चाहिए। वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांगकर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते, उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता, कठिन क्रूरतम काला पानी का संत्रास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। बनना है तो युवा साथियों, मैं मंगलाचरण कर रहा हूं, अपने युवाओं से प्रार्थना करता हूं। एक फिल्म आई आज, द कश्मीर फाइल्स, अगर यहां नहीं होता तो वहां होता। हर देशभक्त ने देखना चाहिए कि क्या त्रासदी हुई है भारत माता के ऊपर, कितने खंजर। लोग पूछ रहे थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जिस युवा को यह खोजना चाहिए था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने मारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किसने मारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किसने मारा, लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा, और भारत माता की पीठ में खंजर किसने मारा, वह युवा यह खोजता रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि बनना है तो युवा
बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो, मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई, एक नेता ने तो ये बड़ी सभा में कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा। और दूसरे ही दिन जाकर के कोर्ट में माफीनामा लिखा। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि जख्म दिए हैं भारत मां को फूल नहीं हो सकते हो। आपकी तालियां बताएं कि जख्म दिए हैं भारत मां को फूल नहीं हो सकते हो, तुम सावरकर के चरणों की धूल नहीं हो सकते हो। और जो अगली पंक्ति कहने जा रहा हूं, यह कहने का सलीका सिर्फ बुंदेलखंड के अंचल के बेटे को मिल सकता है। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। ग्वालियर वाली तालियां होनी चाहिए। जोश आ जाए कविता सुनाने का। बहुत सुंदर। तुम सावरकर के चरणों की धूल नहीं हो सकते हो। झूठ कहा है भरी सभा में, लेश मात्र भी अंश नहीं हो। फिरोज खान के आप नवासे गांधी जी का वंश नहीं हो। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई पद्मावती नार बनो। मेरी बहनें बैठी हैं। दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई पद्मावती नार बनो। सीता मीरा सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो। युवा शक्ति हो तो भारत का जय करता उद्घोष बनो। आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो। आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो। एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी। एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी। देशभक्ति का अर्थ बने थे नेताजी। और जिसका तुम हकदार बताते हो खुद को, उस आजादी की शर्त बने थे नेताजी। उस आजादी की शर्त बने थे। इसलिए मैंने कहा कि अमृत महोत्सव की आवश्यकता क्यों थी। उस आजादी की शर्त बने थे नेताजी। एक मेरा परिचय जब से कराया गया, मेरा परिचय दिया गया कि मैं राजा राम जी की नगरी से आया हूं। मेरी सब कविताएं आप सबने बहुत बार सुनी है। बहुत सारे, मैं ग्वालियर बहुत आया हूं। एक कविता नई आप लोगों के बीच में सुनाने की कोशिश करना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं। मैं रामराजा सरकार की नगरी से आया हूं, तो उनके नगरी का बालक होने के नाते मैं एक कविता भगवान श्री राम की प्रेरणा कथा के रूप में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैं तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं शुरू करता हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की कथा। रामचरितमानस रामायण सीरियल हमने कई बार देखा है। खूब घर घर में मानस पाठ हुए हैं। मैं एक अलग दृष्टि से, जिस दृष्टि की विलक्षणता की बात श्रद्धेय कीर्ति दीदी ने कही है, वो हमारे कवि सम्मेलन की, मैं उसको, मेरा दायित्व है कि उनकी कही बातों को मैं आप लोगों के बीच में सार्थक करके उनकी बात की रक्षा करूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। अद्भुत नाम है, अनुपम नाम है। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है, 3 बार कहो राम 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 तो संवेदना है, और बार बार कहो तो संकीर्तन है। कहते रहो तो साधना है, साधना हो गई तो सिद्धि है, और सिद्धि प्राप्त हो गई तो इस जिंदगी की सार्थकता है। इसी हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और दशम दिशाएं सारे वर्णों में अतुलित बल के थोड़ा सा भी कोलाहल, भाई साहब थोड़ा सा भी कोलाहल मुझे, मैं पहला कवि हूं, पहले क्रम में इस कविता को सुनाने की रिस्क कवि सम्मेलन के लोग जानते हैं नहीं लेना चाहिए मुझे। मेरा अनुभव भी ये कहता है। लेकिन ऐसे पावन प्रांगण में इस कविता का अगर प्रथम बार पाठ नहीं किया तो ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य हो जाएगा। मैं पहली बार सुना रहा हूं, इसलिए आप जहां भी समझे स्थान ग्रहण कर रहे। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की।
चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दसम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रेरणा कथा की मंगलाचरण किया है, मैं पहली पंक्ति पढ़ रहा हूं। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों? एक पंक्ति भी आपने छोड़ दिया, आप पूरी कविता को नहीं पकड़ पाएंगे। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? इसलिए खाए थे कि एक सनातनी भाई दूसरे सनातनी भाई को नफरत करे, उससे अस्पृश्य माने, उसे अछूत करे। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? वो तो आदेश देते हैं आर्य सुमंत जी को, जाति भेदो न ग्राहो सानम नयम भिन्नता विवाहे भोजने भेदा स्वीकृतो न कदापि। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया? युवा पीढ़ी सुने, प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? सारा वनवास चित्रकूट में कट सकता था, भोकाल टाइट था। दो राजा आए थे, जनक जी और भरत। भोकाल टाइट था, पूरा वनवास आराम से कट जाता। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों जाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अब तालियां उठे कि उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरेसी। अवध की माटी को संग लेकर मैं प्रणाम करता हूं ग्वालियर, एक एक श्रोता के चरणों में प्रणाम करता हूं। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में हुए राम, उसके बाद सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए वो चित्र था राम। पुत्र कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा, पति कैसा राम जैसा, पिता कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, सखा कैसा राम जैसा, राजा कैसा राम जैसा, और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया, शत्रु कैसा राम जैसा। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि राम जी के जन्म के अनेक हेतु, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तरीका। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि पारा। हरि अवतार हेतु जब पूज्य संतों की उपस्थिति है, मैं क्या बोलूं दूसरी भाषा में, हरि अवतार हेतु जे होई यदि मध्यम को सोई जान न कोई। लेकिन एक बनगरी का बालक होने के नाते एक कारण जो मुझे लगता है युवान पीढ़ी तक एक कारण मैं वो पहुंचाना चाहता हूं, मुझे अनुमति दीजिएगा कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे, जैसे हिरण्यकश्यप को मारा, और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा, प्रणाम करता हूं ग्वालियर, चरण स्पर्श करता हूं आप सबको। आपने इस कविता को तीर्थ कर दिया, तीर्थ करा दिया प्रभु ने, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। मां की इच्छा थी, अगला पहला बंद पढ़ रहा हूं कविता का, कि मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। तीन लोक के स्वामी थे, पीछे से भी चेतना उठे। मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। तीन लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। है प्रकट करवाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर, पर माता पुनि बोली सोमति दोली तजम ताति हरि रूपा, ये जे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सो परम अनुपा। सुनो वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक स्वरूपा। मां की आज्ञा सुनी और रूप परिवर्तित कर दिया, मानो हमसे ये कह दिया हो राम जी ने कि दुनिया में कुछ भी बन जाना, कलेक्टर, मिनिस्टर, मंत्री, विधायक, कवि, प्रवक्ता, कुछ भी,
घर में जाओ तो बच्चे बन करके जाना, माँ के सामने जाओ तो बच्चे बन करके जाना। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। बाबूजी प्रणाम करता हूँ। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए तो माता के जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सब चाहते हैं, माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की क्या इकट्ठा किया राम जी ने, सकल ऋषि पाए आशीष चित्रकूट आए जगदीशा। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, स्नेहन की सौम्य सुधा ही वितरित कीनी राम ने। धर्म कर्म की सदा पताका लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके वंदन माता पिता गुरु चरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरु गृह जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। होम ट्यूटर नहीं लगवाया दशरथ जी ने। गुरु गृह जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। हमारा कर्तव्य है कि अगर हम कुछ बड़े बन जाएं तो अपने भाइयों को भी वैसा बनाएं। वरना एक भाई कलेक्टर बन गया और दूसरा चपरासी नहीं बन पाया तो उसकी कलेक्टरी का जीवन व्यर्थ हो गया। निवेदन करता प्रभु ने थोड़ा सा, मैं नई कविता है पहली बार सुना रहा हूं, अगर कहीं भूलूं तो आप मुझे क्षमा करिएगा। की इच्छा थी तो सुंदर प्रातः काल उठ करके वंदन माता पिता गुरु चरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरु गृह जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने। शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने। शस्त्र शास्त्र को हम शास्त्र तो पढ़ भी लेते हैं तो शस्त्र नहीं चलाते। शस्त्र भी समाज या धर्म राम जी ने माता छोड़ी, पिता छोड़े, घर नगर परिवार ममता सब छोड़ा, 1 मिनट के लिए भी शस्त्र नहीं छोड़े। वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं। वो मरना एक संकेत कर रहा हूं, सनातनी समाज बैठा है। वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं। वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। अस्तु 60वें साठम समाचरित का पाठ हमें भी पढ़ाना होगा और जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है ये बताना होगा। उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो उद्घोषणा कर रहा हूं इस पावन पुनीत प्रांगण से, उन्हें अगर हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है। और उन्हें अगर जिहाद पर मरने से जन्नत मिलती है तो हमें भी देश पर मरने से बैकुंठ मिलता है। शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने। नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। ये पंक्ति समझ गए तो राम जी समझ में आ जाएंगे। राम जी के जीवन का सबसे बड़ा थॉट गिव एंड गॉट, पहले दो फिर लो। नैया को विपरीत धार के वन में चलेंगे और नंगे पैर चलेंगे। राम का पथ सुविधा का पथ नहीं है। नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया। राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं पिता राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप एक बार तालियां बजा करके मुझे आगामी पंक्तियां पढ़ने की अनुमति दीजिए। भाई साहब आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र भागी से डगमगा गया। स्वयं प्रताप, मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे आप जिले लाई हम अनारकली। स्वयं प्रतापी, एक बार तालियां चैतन्यता से बजा दो, मुझे ऐसा लगे। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। परिचय कैसे देते हैं राम जी? जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। राम जी के पैदा होने के बाद भी उनका वंश रघुवंश कहलाता है, राम वंश नहीं कहलाता। और हम थोड़े से कवि सम्मेलन कर लिए, 10-20 चैनल पर आ गए, थोड़े कुछ लोग जानने लगे, यूट्यूब पर 1-8 लाख फॉलोअर। और हमारा घर तो हम ही के नाम से पिताजी हम हो जाए। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा। मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिक मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी। सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनोहारी मुस्कान से। और हमें पता चल जाए कि ये आदमी हमारा है तो उसको हर प्रकार से
दबाएंगे, ये हमारा बिगाड़ेगा कुछ नहीं। और कहीं कोई थोड़ा तगड़ा आदमी मिल गया, दाऊद तुम ही हो, पिताजी से बढ़ के हमने तुम्हें मानो हमेशा। स्वयं लेकर राम जी क्या कहते हैं, स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा, मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा, नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा बसाए राम जी, सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी, रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनोहारी मुस्कान से, पर अपनों को बहलाते थे मनोहारी मुस्कान से। धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, एक परिणाम तो आपने कल देख लिया। धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। कल योगी जी जीत गए, बड़ा विजय हुआ, बड़े कष्ट है योगी जी से, लोगों को बोले नाम बदल रहे हैं, क्यों नाम बदल रहे हैं भाई, प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद का बदल करके। मैंने भी पूछा बाबा क्यों बदल रहे हो, बाबा ने जो उत्तर दिया एक संकल्प होता है, मुझे लगता है उस संकल्प पर ग्वालियर के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो बस नाम पहले जैसा किया है, हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती, कहां है भाग्यनगर, कहां है लक्ष्मणपुर, मार्ग जो भी रुद्ध है, मैं देखता हूं किसके हस्ताक्षर होते हैं किसके शेष रह जाते हैं। मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है, थोड़ी देर रुको दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। बोले हर हर, थोड़ी देर रुको दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है, उसके जीवन में वो केवल कष्ट कष्ट भर देता है। अभी राजनीतिक पार्टियां कल के परिणाम पर चिंतन मंथन करेंगी, लाखों करोड़ों रुपया के टेंट लगेंगे, बजट खराब होगा। मैं 1 मिनट में बता देता हूं क्यों हारे। उसके जीवन में वो केवल कष्ट कष्ट भर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको। तब मुझे पंक्तियां पढ़ने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। मार्ग, अब इन पंक्तियों को लिखने के लिए मैंने कविता लिखी है। मार्ग सदा पूछा संतों से, आपके जीवन में ये पंक्तियां पाथेय का काम करेंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे युवान साथियों। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी, बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। हर आदमी से मार्ग नहीं पूछा, जहां भी किसी ऋषि मुनि की कुटिया में गए वहां राम जी ने पूछा कि यहां से आगे कहां जाना है, और हम बाल कटवाने गए, वो जंप भी कर रहा है, उसे 200 रुपए लेने हैं, उसी से पूछेंगे। कहा भाई यार हम चुनाव लड़ जाएगा, अरे गुरु तुम्हारे आगे क्यों लग रहा है यार। मार्ग सदा पूछा संतों से, एक बार ताली बजाइए, मुखर रही आप लोग। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। धर्म के पथ से विचलित करने स्वयं धर्म भी आया था, गुरु वशिष्ठ। धर्म के पथ से विचलित करने स्वयं धर्म भी आया था, कर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं कर्म भी आया था। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर तीनों माताएं, संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर अयोध्या की जनता। और उन्होंने तो ये तक कहा, बोले आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो बोले राम जी ने पूछा अयोध्या छोड़ दोगे, बोले सा अयोध्या तत्र राघवा, जहां राम वही अयोध्या। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। और इतने में हम होते तो, अब देखो यार सब जने मान नहीं रहे, हम तो इतने तक आ ही गए थे, चित्रकूट में रहे भी 2-3 दिन, अब लोग मान नहीं रहे तो चलो फिर। संबंधों का मोह टिकाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का, कितनी राक्षस गणिकाएं भी व्रत रोकी थी राम का। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुष्य बनाए राम ने। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं, मुझे विदा करिएगा, कि सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुष्य बनाए राम ने। हनुमदादि सब वानर वीरा, धरो मनोहर मनुज शरीरा। एक पथ है जो जानवरों से कहता है कि मनुष्य बन जाओ, और एक पथ है जो मनुष्य से कहता है कि जानवर बन जाओ। होई कपट तो मृग छलकारी, जह मिद आन हरो नर नारी। लेकिन अंतर समझिएगा,
जो देने का पथ है वो राम का पथ है, जो दूसरे का लेने का पथ है वो रावण का पथ है। जिस सुमति बाबा कहते हैं सुमति कुमति सबके ओर रही, जब जब राम के पथ पे जीते हो उस दिन देने का विचार आता है, और जब रावण के पथ पर जीते हो तो लेने का विचार आता है। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने, जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के, नारी का सम्मान गड़ा न ऐसे थे ढंग राम के। पर पितरों की सब कुछ समान है। रायवीर लॉकडाउन में अपन ने महाभारत और रामायण एक साथ देखी थी, दोनों 10 से 12, 12 से 2, दोनों जगह धर्म, दोनों जगह देहा, रामो विग्रहवान धर्मा, इधर धर्मराज युधिष्ठिर, दोनों जगह प्रतिज्ञाएं, इधर भीष्म की, यहाँ महाराज दशरथ की, दोनों जगह यज्ञ, दोनों जगह धर्मयुद्ध, दोनों जगह षड्यंत्र, कहीं शकुनी के रूप में तो कहीं मंथरा के रूप में, दोनों जगह माताएं, दोनों जगह भाई, दोनों जगह भाइयों का प्रेम, सब कुछ समान होने के बाद भी एक अंतर था दोनों के बीच में। महाभारत के निर्णय व्यक्ति के निर्णय थे। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हूं, वो इतना बंधा हूं कि कुलवधू का चीरहरण हो रहा है और फिर भी मैं बंधा हूं। महाभारत के निर्णय व्यक्ति के निर्णय थे, इसलिए महाभारत उदाहरण बन गई। रामचरितमानस के निर्णय सब कह रहे थे कि रुक जाओ राम, चले वापस चलो राम। राम जी कह रहे थे कि समाज क्या कहेगा, राष्ट्र क्या कहेगा, आने वाला वक्त क्या कहेगा, इतिहास क्या कहेगा। इतनी अच्छी कविता हो रही है कि मुझे अभी सूचना मिली है कि भाई जी हमारे बीच में बस 2 मिनट में पधारने वाले हैं, और एक बार तालियां बजाकर इस अच्छी सूचना का आप लोग स्वागत करें। आप सबका सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य भाई जी आ रहे हैं। मुझे अंतिम पंक्ति पढ़ के मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। मैं धर्म अधर्म के पद क्या क्या होता है परिणाम बताना था। दीदी अंतिम पंक्ति मुझे पढ़नी थी। अंतिम में तो भूल जाते हैं सब। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने, जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के, नारी का सम्मान गड़ा नव ऐसे थे ढंग राम के। पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, इसीलिए बंदेवी वाली रचना राजा राम रचे। लवकुश जैसे संस्कार हो ये अभिराम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राम।